हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है वाव मोमोज की। तो वाव मोमोज ने 400 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर। अगर बात करके चले 87.7% उनका रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अगर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करके चले, बट कंपनी दबा के लॉस कर रही है। 60 करोड़ से ज्यादा का कंपनी ने लॉस किया है। लॉसेस थोड़े कंट्रोल होते हुए दिखाई दिए, जिस तरीके से रेवेन्यू बढ़ा वैसा नहीं हुआ है। इनके जो पहले लॉसेस थे वो 53.5 करोड़ थे, अब वो 60.5 करोड़ हो गया। बट कहानी ये है कि आप 413 करोड़ रुपीस कमाने के लिए 60.5 करोड़ का लॉस कर रहे हो। क्या ये चीज सही है या फिर नहीं है? और पिछले कुछ टाइम से हम ये पैटर्न देख रहे हैं सभी स्टार्टअप्स के अंदर कि वो लॉस दबा के कर रहे हैं और वहां से वो कुछ रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं। अगर इनके ROCE की बात करके चले, -11% का है। एबिटा इनका -1.8% का है। मतलब 1 रुपया कमाने के लिए 1 रुपया 14 पैसे खर्च करते हैं। एक और स्टार्टअप है रुपीक करके, उनकी वैल्यूएशन घटती हुई दिखाई दी है। उन्होंने 50 करोड़ रुपए रेज करा है, बट उनकी वैल्यूएशन 60% घट गई है। कहा जा रहा है $250 मिलियन के आसपास की उनकी वैल्यूएशन हो गई है। बट अगर ओवरऑल बात करके चले तो 150 मिलियन ये रेस कर चुके अभी तक। ओवरऑल 150 मिलियन टोटल रेस कर चुके हैं। 250 मिलियन की वैल्यूएशन है कंपनी की। समझने की कोशिश करो। अगर हम लॉसेस की बात करके चले तो फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर इन्होंने 281 करोड़ का लॉस किया है। अगर इनके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करके चले तो वो 27.6% घटते हुए दिखाई दिए। 90 करोड़ से भी कम का रेवेन्यू है और इतना ज्यादा लॉस है, समझ में नहीं आती है ना। अगर हम MDH और एवरेस्ट की बात करके चले तो उन पे न्यूजीलैंड पे भी बैन हो सकता है। US में, ऑस्ट्रेलिया में, हांगकांग में, हर जगह वो सस्पेंड हो गए। सिंगापुर में तो रिकॉल करा दिया गया। अब यहाँ पर भी हो सकता है। इंडिया के अंदर चल रहा है पर इंटरनेशनली इसको रिजेक्ट किया जा रहा है। कहा जा रहा है उससे कैंसर होता है। अगली खबर टाटा मोटर्स की है तो वो TCS से आगे निकल गया है। 10 साल में पहली बार ऐसा देखने को मिला है। अगर हम बात करके चले, टाटा मोटर्स ने नेट प्रॉफिट 17,483 करोड़ का रिपोर्ट किया Q4 के अंदर। और अगर हम TCS की बात करके चले, उन्होंने 12,434 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। और इसका बहुत बड़ा रीजन है जिस तरीके से टाटा अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहा है। EV स्पेस में बहुत बड़ा प्लेयर बन गया है। हर रेंज के अंदर वो गाड़ियां निकाल रहे हैं, छोटे से बड़े रेंज के अंदर बहुत स्मार्ट चल रही है टाटा। जल्दी मुझे लगता है लैंड रोवर वगैरह भी, मतलब जो गवर्नमेंट डिस्काउंट दे रही है ना इंपोर्ट वाला, तो उसमें भी शायद और सस्ती मिलने लग जाए। हम देखेंगे लग्जरी सेगमेंट के अंदर भी टाटा का सेगमेंट बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ये मेरे को ऐसा लगता है। अगली खबर अमेजॉन इंडिया की है तो उन्होंने 1660 करोड़ रुपीस रेस करे हैं अपनी पेरेंट कंपनी से, बाहर से नहीं करे। मतलब पेरेंट कंपनी से पैसा लिया है ताकि वो और एक्सपेंड कर पाए। पिछले कुछ टाइम में उन्होंने ऑलमोस्ट 25 करोड़ के आसपास रेस किया है अपनी पेरेंट कंपनी से। अभी रिसेंटली 350 करोड़ रुपए अमेजॉन US ने भी बोला था कि वो अमेजॉन पे के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। और कहा जा रहा है कि अमेजॉन का नेक्स्ट प्लान है लॉजिस्टिक में अपने आप को ग्रो करना। लॉजिस्टिक अपना खुद का नहीं, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। मतलब आप अमेजॉन पे प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, आपका D2C ब्रांड है, आप अमेजॉन लॉजिस्टिक का यूज करके अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करवा सकते हो। बहुत स्मार्ट मूव है, किसी को भी शायद समझ में नहीं आएगा, थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। ONDC नाम की जो चीज आ रही है ना, कई लोगों को अभी लग रहा है बेकार है। ONDC इज अ टेक्नोलॉजी। जैसे UPI इज अ टेक्नोलॉजी ना, कई लोगों को भीम ऐप नहीं पसंद, किसी को फोन पे पसंद है, किसी को कोई और पसंद है, किसी को कोई और पसंद है। इंटरफेस, कई लोग बोलते हैं कि UPI का इंटरफेस खराब है। अरे भाई, इंटरफेस का कोई लॉजिक ही नहीं है। अब रिसेंटली गवर्नमेंट ने फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसे प्लेयरों को बोला था अपने होम पेज के अंदर ONDC के दिखाना शुरू करो। अब समझो, अगर ONDC गोइंग फॉरवर्ड अगर बढ़ता हुआ दिखाई देता है, कुछ स्टार्टअप्स आती है जो उसमें दबा के पैसा रेस करती है और उसको स्केल करती है। अभी कर चुकी होती अगर ये फंडिंग क्रंच ना चल रहा होता ना, इससे हम देखते बहुत सारी ऐसी कंपनियां आ जाती, क्योंकि लॉस ही तो करना है, क्या टेंशन है, मार्केट बना रहे हैं जी, तो आ चुकी होती। बट अभी इन्वेस्टर पैसा नहीं दे रहा है क्योंकि वो कह रहा है कि थोड़ा मार्केट सिचुएशन सही नहीं है, ये नहीं है। बट आने वाले टाइम में हम ये देखेंगे तो डायरेक्शन यही है फ्यूचर की कि आप ONDC को बढ़ता हुआ दिखाई दोगे। तो अमेजोन क्या कर रहा है, ONDC बढ़ेगा तो उसका जो खुद का प्लेटफॉर्म है वहां पर सेल कम हो सकती है। मतलब ये नहीं होगा कि सारे के सारे लोग अमेजोन छोड़ देंगे, बट कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा। तो जहां डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वहां पर भी पैसा कमाने के लिए अमेजोन छलांग लगाता है। बहुत स्मार्ट, बहुत डीप, अच्छी बिजनेस स्ट्रेटजी है। अगली खबर LIC की है तो LIC के शेयर प्राइसेस 5% बढ़ते हुए दिखाई दिए। सेबी ने उनको 3 साल का और टाइम दे दिया है अपनी जो पब्लिक होल्डिंग है
उसको कंट्रोल करने के लिए बेसिकली जब भी कोई कंपनी लिस्ट होती है तो उसको 25% अपना मार्केट में डिल्यूट करना पड़ता है, पर एलआईसी ने ऐसा नहीं किया। अब गवर्नमेंट ओन था तो गवर्नमेंट ने उनको कहा कि भाई आप 2032 तक 25% के नॉर्म से नीचे रह सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। बट सेबी ने उनको 2027 का टाइम दिया है 10% पब्लिक होल्डिंग करने के लिए। खबर आई, शेयर प्राइसेस हमको बढ़ते हुए दिखाई दिए। अगर मैं फाइनेंशियल मिनिस्टर की बात करके चलूं तो उन्होंने बोला है कि अभी एक एक्सप्लोजन है जो कि अनचेक्ड है। बेसिकली मार्केट के बारे में बोल रहे हैं। उन्होंने बोला है कि मार्केट क्रैश हो सकती है, मार्केट में थोड़े थोड़े वार्निंग साइंस है। हम सब रेगुलेटर से बात कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग, ताकि उस चीज़ को कंट्रोल किया जा सके। बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत जगह पे फ्यूचर ऑप्शन के अंदर पार्टिसिपेशन आ रहा है। रिटेल इन्वेस्टर की बात करके चले 10 में से 9 रिटेल इन्वेस्टर लॉस में रहते हैं जो वो इक्विटी डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम डेरिवेटिव मार्केट की बात करके चले तो 48,000 करोड़ से 92,000 करोड़ पे पहुंच गई ये वाली मार्केट। तो शायद इसी चक्कर में फाइनेंशियल मिनिस्टर को डर लग रहा है भाई मार्केट में कुछ कांड ना हो जाए, पहले इलेक्शन चल रहे हैं। अगली खबर एक बहुत बड़ी खबर है कि भाई फ्यूचर के अंदर जो बैटरीज होगी वो पानी से बनेगी। चाइनीज रिसर्चर ने वाटर बैटरी बना ली है। कहा जा रहा है ये ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, ये ज्यादा डेंस है, जो लिथियम आयन बैटरी चलती है उससे ऑलमोस्ट सेम कॉस्ट है। तो बढ़िया चीज है भाई, तो मतलब नेक्स्ट लेवल चीज हो सकती है अगर ये चीज ढंग से स्केल करती है। क्योंकि रिसर्चर है ना, भी छोटे लेवल के ऊपर इसको टेस्ट किया गया, क्योंकि रिसर्च पॉइंट से तो बहुत सारी बैटरियां पहले भी बनी है। बट अगर ये होगा तो बहुत स्केलेबल चीज है। क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे लिथियम आयन और निकलेगी अर्थ से सेक्टर, पानी तो पड़ा ही है ना। बेसिकली एक हेलोजन सोल्यूशन बनाना है आयोडाइड और ब्रोमाइड आयंस का, इलेक्ट्रोड बनानी है, बन गई बैटरी। और बहुत बढ़िया चीज है मेरे हिसाब से, मतलब ये रेयर एलिमेंट्स वाले सीन भी नहीं होगा। अगली खबर, एलॉन मस्क का जो XAI है वो $10 बिलियन की डील कर सकता है ओरेकल के साथ में। बेसिकली ओरेकल का सर्वर के लिए अभी रिसेंटली हमने बात करी थी, ओरेकल सर्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ओरेकल सर्वर को और इंक्रूज करना चाहता है। अगर ये डील साइन होती है तो ओरेकल की बहुत बड़ी डील होगी। टेस्ला की सबसे बड़ा सप्लायर अभी के टाइम पे XAI ही सबसे बड़ा ओरेकल का कस्टमर है। अगर मैं H100 AI चिप्स की बात करके चलूं, उन्होंने 15,000 चिप्स यूज कर रहे हैं, बड़ी बात है। अगली खबर ओपन AI के को फाउंडर की है, तो उन्होंने क्विट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अब वो कुछ और मीनिंगफुल काम करेंगे। क्या ओपन AI मीनिंगफुल नहीं है? ये वही है जो बोर्ड में थे, जिन्होंने सैम ऑल्टमैन को निकाला था, अब उन्होंने इसको छोड़ दिया है। रीजन नहीं बताया गया कि वो छोड़ा गया है, बट ये मीनिंगफुल वर्ड मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगा है। बाकी भाई AI के अंदर बहुत बड़ी बड़ी खबरें है, आगे मैं वही कवर करने वाला हूँ। तो जिनको AI नहीं पसंद वो छोड़ सकते हैं इस चीज को। सबसे पहले गूगल ने अपने गूगल ग्लासेस का रिवील कर दिया है कि भाई हम वो शुरू कर रहे हैं। जो सर्जी ब्रायन है जो कि फाउंडर है गूगल के, उन्होंने बोल दिया है जो प्रोजेक्ट एस्ट्रा है, बेसिकली उनका एक प्रोजेक्ट था जो कि एंड्रॉइड का कैमरा यूज करके आपको गूगल लेंस वाले मजे दे सकते हैं। गूगल लेंस एक AR लेंस वाला सिस्टम था जो कि गूगल ने पता नहीं सदियों पहले बना लिया था। आज हम बात कर रहे हैं कि भाई मेटा लेंस निकाल रहा है, ये रेवन के साथ में निकाला जा रहा है, ये निकाला जा रहा है। तब निकाल दिया था उन्होंने, और अब ये फिर से सही तरीके से करने वाले हैं। बहुत एक्साइटेड है, मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज को लेके। बाकी इन्होंने अपने एस्ट्रा प्रोजेक्ट को अनवील भी किया है, जहां पर इन्होंने दिखाया कि कैमरा कितना कुछ कर सकता है। बस आपको लेंस को दिखाना है। आपके गूगल फोटोज के अंदर भी आ गया है, अगर आपको यूज करना है ना, तो गूगल फोटोज के अंदर भी आप उसको बस दिखाओ और वो आपको सब कुछ बता देगा उसके बारे में। मतलब चैट GPT जो आप नॉर्मल यूज करते हो उसको बहुत अच्छा लेवल यहाँ पे बात हो रही है। साथ में गूगल ने एक और बड़ी अनाउंसमेंट करी है कि भाई यूट्यूब के अंदर अब आप कंटेंट को समराइज कर पाओगे। मतलब उनका कहना है रिलीज कर दिया गया, मेरे को दिखाई नहीं देते यार फीचर। अगर मैं ओपन AI की बात करके चलूँ, उन्होंने 4 नॉट निकाला, उन्होंने कहा हमने सबके लिए अवेलेबल कर दिया है। मेरे को तो दिखा नहीं भाई, मेरे में तो आया नहीं। आज भी मैं लगा रहा, मैंने कहा आ जाएगा, कहीं से आ जाएगा, मेरे में तो नहीं आया। सिमिलरली मैं यूट्यूब का प्रीमियम मेंबर हूँ, तो मेरे पास तो, और पिक्सल भी है मेरे पास में, तो मेरे फ़ोन में तो आना चाहिए था, मेरे फ़ोन में तो नहीं आया। अगर आपके में आया तो बताना। जहाँ पे कहा जा रहा है वीडियो के अंदर ही आप लिख सकते हो कि क्वेश्चंस पूछ सकते हो एजुकेशनल वीडियो से, मेरे पास तो भाई ये फीचर नहीं आ रहा है। बाकी अगर मैं टेक की बात करके चलूँ तो भाई बहुत डरने वाली चीज़ें हो रही है, जो ये चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही है। अभी गूगल ने भी अपना यही मॉडल दिखा दिया है जहाँ पर वो देख सकता है, और ओपन AI ने भी अपना मॉडल दिखा दिया है जो 4 नॉट करके निकाला गया है, चैट GPT 4 नॉट। वो भी एक तरह का विजुअल ही है। अब आप उसको कंप्यूटर में भी डाल सकते हो, अपने फ़ोन के अंदर डाल सकते हो, अपना कैमरा ऑन करके उससे बात कर सकते हो। वो आपके एक्सप्रेशन समझ सकता है चेहरे के, आपके वॉइस के टेक्सचर को समझ सकता है,
आप डर के बोल रहे हो, गुस्से में बोल रहे हो, वो सब कुछ समझ सकता है और वो आपसे एकदम कॉन्वर्सेशन कर रहा है। दोनों कंपनीज ने ये बोला है कि वो रियल टाइम कॉन्वर्सेशन हो रही है। मतलब ये नहीं हो रहा कि मैं टेक्स्ट दे रहा हूँ, वो उसको समझ रहा है, फिर उसके बाद उसका आंसर लेके आ रहा है। वो कह रहे हैं मैं बोल रहा हूँ, रिप्लाई आ रहा है, जैसे इंसान चलता है। अगर ये चीज़ इस लेवल पे अभी हो गई है ना, जो हमको अभी रिसेंटली टीसीएस वालों ने बोला था कि शायद इस साल के एंड तक हम कॉल सेंटर्स को रिप्लेस देखें, ये मुझे वही डायरेक्शन लग रही है, रियल टाइम। आप छोटा-सा मॉडल पे अपना ट्रेन कर दो, बता दो मेरी कंपनी क्या है, मैं क्या करता हूँ, मेरी प्रोडक्ट प्राइसेज़ क्या है वगैरह-वगैरह। इसी के ऊपर एक लेयर बनाओ और उनसे बात कर लो। थोड़ा टेक्निकल बात कर रहा हूँ, बट समझने की कोशिश करो कि आप हल्का-सा ट्रेन कर सकते हो उस मॉडल को, एआई को, और उसको बता दो कि मेरा बिज़नेस क्या है। अब आपका यूज़र जब भी कोई भी कॉल करेगा, अब वो एआई बात करेगा और समझा देगा। बिल्कुल सेल्स वाला काम कर सकता है ना वो। और मतलब डरने वाली बात है क्या है, वो कैमरे से देख पा रहा है। वो उन्होंने जो डेमो किया था ओपन एआई वालों ने, उसमें आप कैलकुलेशन कर रहा है बंदा और वो रिकॉर्डिंग हो रही है और वो कैलकुलेशन का आंसर दे रहा है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप ज़रूर चेक करना अगर आपको एआई में इंटरेस्ट है ना। तो मैंने चैनल बनाया था एआई वाला, फिर मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। मैं बहुत बार सोचता हूँ उसको कंटिन्यू करूँ, फिर मुझे लगता है यार इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं कि मैं डेडिकेटेडली वहाँ पर वीडियोज़ बनाऊँ और बहुत सारा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा हूँ जेनुइनली बताऊँ तो। हम एस्ट्रोलॉजी वाला कंटेंट भी कर रहे हैं, हम लपास वॉइस पे ये भी डाल रहे हैं और इनसाइटफुल आवर भी डाल रहे हैं। हमारा जो मेन चैनल साहिल खन्ना जो इंटेलेक्चुअल इंडीज़ हुआ करता था, वहाँ पर भी कंटेंट रिवाइव कर दिया है। शॉर्ट्स आ रही है, बहुत कुछ आ रहा है, तो इतना टाइम नहीं है मेरे पास में कि मैं एआई वाला चैनल भी रन कर पाऊँ। पर लालच आता है करने का जेनुइनली बताऊँ तो। बट यहीं पे बात करते हैं क्योंकि मैं सोच रहा हूँ पहले ऐसे ट्राई करते हैं, न्यूज़ खत्म करेंगे उसके बाद में डिस्कशन करेंगे, जो इंटरेस्टेड होगा देख लेगा और मैं उसके बाद में एनालिटिक्स में जाके उसको मेज़र कर लूँगा, कितने एवरेज लोगों ने मेरी बात सुनी, लोग इंटरेस्टेड थे या नहीं थे। अगर मुझे लगेगा हाँ, डिमांड है तो मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा, अगर मुझे लगेगा डिमांड नहीं है तो मैं इसको ड्रॉप कर दूँगा, ठीक है? फिर जब मुझे लगेगा हाँ, डिमांड बढ़ गई है, अब स्केल हो गया है नंबर, तब मैं इसको अलग चैनल पे ले जाऊँगा, ठीक है? ये एक फिज़िबल चीज़ है जिसमें मेरे को भी मोटिवेशन आएगा क्योंकि 10,000 व्यूज़ के लिए मेरा भी मन नहीं करता है जेनुइनली बताऊँ, ठीक है? तो आप समझो, अब कैमरा देख पा रहा है, कोई कुछ लिख रहा है और उसको वो ना मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। मेरे हिसाब से था 3x + 1 = 4। अब वो कह रहा है बता इसको सॉल्व कैसे करूँ? वो कह रहा है तू बता कैसे करना चाहिए? वो कहता है क्या करूँ बता? फिर वो कह रहा है हाँ, हाँ, सही कर रहे हो, ऐसे करो। भाई कोचिंग सेंटर्स खत्म हो जाएँगे। नॉलेज तो पहले ही खत्म थी कोचिंग सेंटर्स की, जो नॉलेज आके बता रहे थे, इस साल में क्या हुआ, इस साल में क्या हुआ। अभी रिसेंटली गूगल ने अपने फ़ोन के अंदर ही, मतलब सबके अंदर ही निकाल दिया है, जहाँ पर आप इंग्लिश सीख सकते हो उसके साथ में। तो आईएलटीएस वालों के लिए भी खतरनाक चीज़ हो रही है, जो कि अभी इसी लेवल पे हो चुकी है। अब यहाँ पर अगर कैमरा देख भी पाएगा, तो आप एजुकेशन सेक्टर में भी लिखने वाली, कैलकुलेशन वाली चीज़ों को खत्म कर पाओगे। भाई बहुत खतरनाक दुनिया जा रही है। पैसा कमा लो अभी, यही है 1-2 साल, उसके बाद में समझ में नहीं आएगा क्या करना है, यही 2 साल है। उसके बाद एआई ना इतनी सारी चीज़ों को ट्रांसफ़ॉर्म कर देगा हमको, मतलब मुझे डर लगता है, जेनुइनली बता रहा हूँ, मुझे भी बहुत डर लगता है क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कहाँ जाएगी दुनिया ना। मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि भाई क्या होगा फ्यूचर, क्या हो? मैं भाई पता ही नहीं क्या होगा फ्यूचर, जिस तेज़ी से चीज़ें चेंज हो रही है। हाँ, आपको लगेगा कि मोमोज़ वाला काम कर लो, इसका काम कर लो, फूड का काम कर लो। फूड में भी तो ऑटोमेशंस आ सकते हैं, हर चीज़ में ऑटोमेशंस आ सकते हैं, अब तो मुझे ऐसा लगने लग गया। पहले मुझे लगता था ये वाली इंडस्ट्री सेफ है, ये वाली इंडस्ट्री सेफ है। टियर 2, टियर 3 सेफ है, फिलहाल के लिए, लंबे टाइम के लिए, मतलब 8-10 साल के लिए, कि डोंट एक्सपेक्ट कि टियर 2, टियर 3, टियर 4 के अंदर एआई पहुँच जाएगा, बहुत नेक्स्ट लेवल पेनिट्रेट करेगा। पर मान के चलो टियर 1 सिटीज़ में, बड़े कॉर्पोरेट्स में एआई इम्पोर्टेंट चीज़ होगी, और अगर एआई इम्पोर्टेंट चीज़ होगी, तो वो कम टीम के अंदर भी बहुत सारा काम कर पाएगी। लेट्स सी क्या होता है, मतलब ये मेरा प्रेडिक्शन है, बाकी टाइम बताएगा। और इसी के साथ आज के वीडियोस खत्म करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ, गुड आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।